रोती बिलखती ये वो माँ है जिससे उसके कलेजे के टुकड़े को छीन लिया गया। सोनू यादव नाम था उस बेटे का और गुनाह ये था कि उसने फेसबुक पर एक जाति विशेष के खिलाफ कुछ पोस्ट कर दिया था। प्रयागराज के कौंधियारा के रहने वाले 24 साल के सोनू ने फेसबुक पर जो वीडियो डाला था उससे गांव के उस जाति के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया और सोनू से वो वीडियो हटाने के लिए कहा, लेकिन सोनू ने ऐसा नहीं किया तो उसके ऊपर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया। सोनू को सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन कुछ घंटे के बाद ही उसकी मौत हो गई। खुद आरोपी की जुबानी सुनिए कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों मारा? और मारा पहले वही मारा, तब नहीं मारा। फेसबुक कुछ लिखा था? फेसबुक पे डाला था कि पूरे उत्तर प्रदेश जितने भी ठाकुर हैं सब हमारे साथ, इसीलिए मारा। तो मैंने उससे बोला कि क्यों ऐसा लिखे हो, तो उसने बोला कि तू बनेगा क्या, तो इसीलिए मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियम बताओ। सिंह। सोनू के घर वालों का आरोप है कि हमलावरों ने घर पर आकर गाली गलौज की और परिवार के बाकी लोगों के साथ भी मारपीट की गई। मारने लगा, फिर हम गए पकड़ने, साहब हमको भी मारा, झोंक दिया, हमारे छोटे बच्चा की मारा साहब, ही कान फाट गया, पूरा दांत टूट गया साहब, हमारी बहुत देशनिकारी किया गरीब में नहीं के। कौन लोग थे वो लोग? ठाकुर है, नाम बताओ। नाम पीएम सिंह, पीतम सिंह, सुपाल सिंह, इसका दादा भगवती सिंह, श्याम सिंह उसके दादा का लड़का। साहब मारो मारो इसको, मार लो, हम देख लेंगे साहब, यही बात है और इसकी कोई कजिया न लाए। अब साहब हम न्याय चाहते हैं और इन पे कार्रवाई। हाँ, उसको साहब उसको फांसी चाहते हैं। एक तरफ मातम तो दूसरी तरफ सियासत। इस घटना के बाद से ही सपा नेताओं का वहां जमघट लगने लगा। सपा नेता इस मामले में पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाते हैं, तो यूपी में जाति विशेष के लोगों को संरक्षण का भी आरोप लगाते हैं। अब फेसबुक पे हमारे यहाँ पे सोनू यादव नाम के लड़के ने स्टेटस डाला है, उसमें अगर किसी को कोई आपत्ति थी तो उस पर पुलिस में FIR कर सकता था, कानून की सहारा ले सकता था। लेकिन यहाँ पे मोदी सरकार और योगी सरकार में कोई आदमी कानून का सहारा कहाँ ले रहा है। यहाँ पे योगी जी की वही ठोको नीति चल रही है। तुरंत 4-5 दबंग आए और उसको 26 तारीख की शाम को इतना लाठी से मार दिया कि क्या नाम से उसकी ले जाकर के स्वरूप रानी में उसको एडमिट करे, दूसरे दिन उसका देहांत हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ कि इतना मारने के बाद दिख रहा है, पुलिस को दिख रहा है, और लोग 307 की FIR की पहले दिन मांग करे, लेकिन 307 की FIR नहीं दर्ज करी गई, सिर्फ हल्की फुल्की वाद विवाद मारपीट की FIR दर्ज करी गई। और उसके बाद जब 27 तारीख को सोनू यादव की मौत हो जाती है, तब हम लोग के दबाव में जब हम लोगों ने थाने को फ़ोन किया, SO को कौंधियारा को फ़ोन किया, SSP इलाहाबाद को मैंने बात करी, तब जाकर के यहाँ पे 302 का FIR दर्ज हो पाई। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे निष्पक्ष तरीके से जांच और कार्रवाई की जा रही है। उनके घर के पास ही रहने वाले, उनके ही गांव के दूसरे पक्ष के एक लड़के ने इस पर फेसबुक पर उनके कमेंट का प्रतिशोध किया और उनसे कहा कि इस तरीके के आप वीडियो ना लगाएं अपने फेसबुक पर, और ये इससे हम लोगों को आपत्ति है। इन सब पूरी बातों को जब वो आमने सामने हुए दोनों पक्ष, तो उन लोगों में मारपीट हो गई, हाथापाई हो गई। तत्काल इसी सूचना पर दिनांक 26 जुलाई की रात 11 बजे संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो मजरूब थे, जो घायल थे, उन्हें SRN अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। इलाज के दौरान अगले दिन सुबह 27 जुलाई को सुबह 9 बजे उनकी डेथ हो गई। और इस पूरे प्रकरण में जो 4 लोग नामजद थे, जो पीड़ित पक्ष है, उनकी ही तहरीर के आधार पे उन सभी को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सोनू के परिजन आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई की बात कहती है, सियासत अपना काम करती है, लेकिन इतना तो साफ है कि जातीय नफरत की आग ने एक और जान जरूर ले ली और अब चुनावी मौसम में इसे और भड़काने की कोशिश की जा रही है। इन सब पर सवाल ये कि क्या वाकई में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर दबंग है।